हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक मैनेजमेंट बताने वाली हूँ, जिसमें हम पोस्ट डेटेड चेक रिसीव होना और पोस्ट डेटेड चेक पेमेंट करने की एंट्रीज को मेंटेन करके रख सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक वो होते हैं, किसी डेट पे हमें जो चेक मिल रहा होता है, हो सकता है कि उस कस्टमर के अकाउंट में उतना बैंक में बैलेंस ना हो, तो वो हमें क्या करता है, उसी दिन चेक देता है। लेकिन चेक के ऊपर डेट जो है वो कुछ दिनों बाद की डाल के दे देता है कि आप कुछ दिनों के बाद बैंक में जाके चेक लगा सकते हैं। तो इस चेक को बोलते हैं एडवांस चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक, जो आपको एडवांस नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने उस चेक को बैंक में कुछ टाइम के बाद लगाना है। जो डेट चेक के ऊपर लिखी हुई है, आप उस डेट के बाद चेक को बैंक में लगा सकते हैं। तो पोस्ट डेटेड चेक हम पेमेंट भी करते हैं, पेमेंट में भी हम पोस्ट डेटेड चेक किसी को पे कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट डेटेड चेक हम रिसीव भी करते हैं। तो उस एंट्री को हम कैसे कर पाएंगे, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास आप किसी को एडवांस चेक पेमेंट करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक पेमेंट करते हैं, तो आप एंट्री करेंगे F5 में, पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। और अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पोस्ट डेटेड करना है। पोस्ट डेटेड करने के लिए देखिए राइट हैंड साइड पे टी के नीचे डबल लाइंस आ रही है, इट मींस कि क्या है, ये पोस्ट डेटेड है। तो आपने इसको क्या करना है, पोस्ट डेटेड पे क्लिक करना है। तो पोस्ट डेटेड चेक जब हम पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आप डेबिट में कस्टमर का नेम बनाएंगे जिसको आपने एडवांस में चेक पे किया है। तो मान लीजिए सप्लायर ए है, जिसको मैंने 25,000 रुपीज का चेक पे किया। मान लीजिए HDFC बैंक का चेक पे किया। अब आपको इसमें एक और चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर हम एंट्री उस डेट की करेंगे जिस डेट को हमने चेक के ऊपर लिख कर दिया है। उस डेट को एंट्री नहीं, उस डेट की एंट्री इसमें नहीं करेंगे कि जिस डेट को हमने इशू किया है। ठीक है, मान लीजिए चेक के ऊपर जो मैंने डेट लिख के दी है, वो मैंने 1 लिख के दी है, तो मैं एंट्री 1 की करूंगी। ठीक है, 1 का मैंने चेक दिया है, आप उसी चेक की डेट की ही एंट्री यहाँ पे करेंगी। तो यहाँ पर मैं 1 ले लेती हूँ। जब आप यहाँ पे देखिए बैंक लेंगे, यहाँ पे बैंक की डिटेल्स आएंगी। इंस्ट्रूमेंट नंबर में आप यहाँ पे ले लेंगे इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट ले लेंगे। अब देखिए पीडीसी इशू डेट, आपको पोस्ट डेटेड चेक इशू कब किया गया। तो मान लीजिए मेरे को जो ये इशू किया गया, वो मेरे को 2 को किया गया। तो मैंने यहाँ पे डेट ले ली 2 क्योंकि इशू जो है वो किसी और डेट पे होगा, और जो चेक के ऊपर डेट लिखी होगी वो आपकी कुछ और लिखी होगी, क्योंकि इसी को ही हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, जो हमें एडवांस में ही मिल जाता है, लेकिन हम उसको बैंक में कुछ टाइम के बाद लगाते हैं। तो आपने यहाँ पे पीडीसी इशू डेट लिख देनी है, और यहाँ पे आप कोई भी नोट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पोस्ट डेटेड चेक पेमेंट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप कोई भी नोट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें एंट्री करनी है कि हमने पोस्ट डेटेड चेक जो है किसी से रिसीव किया है, तो हम क्या करेंगे, F6 में एंट्री करेंगे। इसको भी हम यहाँ से पोस्ट डेटेड कर देंगे। अब पोस्ट डेटेड चेक जो हमने रिसीव किया है, चेक के ऊपर हमें डेट क्या लिख के मिली हुई है, तो यहाँ पर हम वही डेट की एंट्री यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए मेरे को 1/11/2017, मतलब 1 का चेक के ऊपर डेट जो है 1 को मिली है। ठीक है, तो कस्टमर बी ने मेरे को दिया है ये चेक, मान लीजिए 30,000 रुपीज का ये चेक मिला है मेरे को। मान लीजिए ये मेरे को पीएनबी बैंक का चेक मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर में यहाँ पे ले लूंगी, इंस्ट्रूमेंट डेट 1 बैंक कौन से बैंक का चेक मिला है, पीएनबी बैंक का चेक मिला है। ब्रांच कौन सी है, मान लीजिए अम्बाला सिटी ब्रांच है। और अब देखिए पीडीसी रिसीव डेट, आपको ये पोस्ट डेटेड चेक रिसीव कब हुआ, चेक के ऊपर डेट तो 1 लिख के मिली है, लेकिन आपको चेक मिला कब था। मान लीजिए मेरे को ये चेक जो है वो 2 को मिल गया था, और चेक के ऊपर डेट मुझे 1 लिख के मिली। कि बैंक में मैं चेक कब लगा सकती हूँ, 1 या उसके बाद लगा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इसमें दे दी। ठीक है, अब अगर हम पोस्ट डेटेड चेक की डिटेल्स ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिस्प्ले पे आना है, डे बुक पे आना है। डे बुक पे आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैंने पूरा अपना फाइनेंशियल ईयर लिख दिया, जितनी भी मैंने इसमें एंट्रीज की हैं वो सारी आपको शो हो जाएंगी। देखिए ये सारी एंट्रीज मैंने की हुई हैं। देखिए इन सारी एंट्रीज में से मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई चेक जो है वो एडवांस में पेमेंट कर रखा है या एडवांस में रिसीव कर रखा है। तो उसके लिए देखिए राइट हैंड साइड पे आपके पास टी के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, इट मीन्स कि Alt+T आप करेंगे पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे Alt+T प्रेस करती हूँ। अब देखिए मेरे पास दोनों चेक आ रहे हैं, इशू भी और रिसीव भी।
जो भी चेक आपने इशू किया है, कौन सी डेट का इशू, कब इशू किया है और कब का इशू किया हुआ है और कब का आपने रिसीव किया हुआ है। देखिए दोनों चेक का जो स्टेटस है वो मेरा पेंडिंग आ रहा है कि अभी जो चेक है वो बैंक में अभी लगा ही नहीं है या मैंने अभी लगाया नहीं है, इशू नहीं किया हुआ या फिर रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे सारी डिटेल्स बना सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम ये सारी एंट्रीज करते हैं और आप इसमें कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, ऑल्टरेशन कैसे, जैसे मान लीजिए ऑल्टर बैंक, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक की जगह यहाँ पे सिटी बैंक आना चाहिए था या यस बैंक आना चाहिए था, कोई और बैंक आना चाहिए था, आपने गलती से एचडीएफसी बैंक का कर दिया, तो आपको मान लीजिए बैंक में ऑल्टरेशन करनी है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे को एचडीएफसी बैंक वाले में ऑल्टरेशन करनी है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके आपने एक बार स्पेस की प्रेस करनी है या फिर आप देखिए नीचे यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ स्पेस पे, या आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जब आप देखिए ये सिलेक्ट होगी, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन लाइन में शो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे ऑल्टर बैंक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने एचडीएफसी बैंक ले रखा है, अगर आपको बैंक का नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे बैंक का नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे पीएनबी बैंक। अब पीएनबी बैंक का भी अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको भी स्पेस प्रेस करूंगी, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, इसमें भी मैं ऑल्टर बैंक कर सकती हूँ, इसको भी चेंज कर सकती हूँ। तो ऐसे आपने अगर बैंक को चेंज करना है तो आप इसमें इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एक और ऑप्शन आता है, अगर आपने ऑल्टर डेट, देखिए मान लीजिए आपने गलत डेट पे एंट्री कर दी, आपने डेट चेंज करनी है, आपको एंट्री को ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑल्टर डेट का ऑप्शन भी आ रहा है ऑल्ट प्लस ए से, तो यहाँ पे आप ऑल्टर डेट कर देंगे, लेकिन आपको उसके लिए पहले सिलेक्ट करना जरूरी है। आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑल्टर डेट पे आके आप डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने किसी को नोट देना है, मान लीजिए आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है या आपने कोई चीज लिखनी है कि पॉजिटिव चेक आपको किससे मिला, कौन सी डेट को मिला, ये आपने लिखना है, तो आप यहाँ पे इसको एंटर नोट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपने यहाँ से जो भी ऑप्शन यूज करने हैं पोस्ट डेटेड चेक से रिलेटेड, उसको आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसमें कोई भी नोट दे सकते हैं, बैंक का नेम चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे सारी एंट्रीज आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, अगर मान लीजिए ये पोस्ट डेटेड चेक्स हैं और आपने ये चेक जो है वो मान लीजिए रेगुलर हो गए, मान लीजिए आपने सप्लायर ए को ये चेक इशू किया था और इसने बैंक में जाके ये चेक लगा लिया और बैंक से आपके पैसे डिडक्ट हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, अब तो ये चेक पोस्ट डेटेड नहीं रहा, मान लीजिए फर्स्ट अक्टूबर को इसने चेक जाके बैंक में लगा लिया, तो अब आप क्या करेंगे, बैंक से पैसा डिडक्ट हो चुका है, तो अब तो ये पोस्ट डेटेड चेक नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, इसको एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आप इसको यहाँ से करंट कर दोगे, देखिए कंट्रोल प्लस टी से करंट का ऑप्शन आ रहा है, आप कंट्रोल टी करेंगे तो यहाँ से देखिए ये नॉर्मल एंट्री है पेमेंट की और आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, जब भी आपका रेगुलर हो जाएगा चेक, मतलब बैंक में कस्टमर ने जाके चेक लगा लिया है, आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो चुके हैं, तब आप इसको करंट कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपको चेक रिसीव हुआ था वो भी आपने मान लीजिए 1 नवंबर को जाके बैंक में लगा दिया, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से करंट कर सकते हैं, फिर आपका कोई भी जो चेक होगा वो पोस्ट डेटेड नहीं रहेगा और यहाँ पे पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी ब्लैंक हो जाएंगी। तो ऐसे हम पोस्ट डेटेड चेक्स की सारी डिटेल्स रख सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम अकाउंट्स बुक्स पे आके, लेजर पे आके, यहाँ पे आप देखिए अगर मैं पीएनबी बैंक में आती हूँ तो पीएनबी बैंक का 1 नवंबर का ये जो है 30,000 रुपीज जो है वो बैंक में जो है वो डेबिट हो चुके हैं क्योंकि ये मुझे रिसीव हुआ था। ऐसे अगर मैं एचडीएफसी बैंक का है, इसको मैं ओपन करूं तो ये देखिए 1 अक्टूबर का सप्लायर ए का ये मेरे पास यहाँ पे मेंशन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है चेक रेगुलर हो चुके हैं, मैं बैंक में लगा चुकी हूँ और बैंक से भी जो पैसा है वो डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक्स की ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। आप ये करके देखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।